दो काली एक गोरी बहन की गर्मी। माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। गली में आइसक्रीम वाला आया है, 50 रुपए दे दीजिए। ठीक है, ये ले 50 रुपए और अच्छी वाली आइसक्रीम खाना। थैंक यू मम्मी। पीहू खुशी से आइसक्रीम लाकर आइसक्रीम खाने लगती है। उसे आइसक्रीम खाता देख दोनों काली बहन का जी लग जाता है। माँ, माँ, हम दोनों को भी गर्मी लग रही है। आइसक्रीम खाने का मन है, हमें बस 20 रुपए दे दीजिए। 10 की दीदी खाएंगी और 10 की मैं। हमें 20 रुपए दे दीजिए, जल्दी कीजिए ना, आइसक्रीम वाला चला जाएगा। हाँ तो अच्छी बात है, जाने दो उस आइसक्रीम वाले को। अपनी शक्ल आईने में दोनों काली कलूटी बैंगन लूटी ने देखी है ना, तुम्हारी काली सूरत देखकर आइसक्रीम वाले की आइसक्रीम पिघल जाएगी। कोई जरूरत नहीं है तुम दोनों को आइसक्रीम खाने की। जाओ और जाकर रसोई में शाम की चाय बनाओ और खाने की तैयारी करो। पर माँ, अपनी पीहू को भी तो आइसक्रीम दिलाई है। बताऊं अभी? अगर तुम दोनों ने मुझसे जुबान लड़ाई तो अच्छा नहीं होगा, समझी? तुम दोनों से वो छोटी है और मेरी गोरी बेटी है। तुम दोनों की तरह काली कलूटी नहीं है। तुम दोनों की शक्ल देख कर ना मेरा कुछ करने का मन ही नहीं करता। अब जाती हो या चप्पल उठाऊं? नहीं माँ, हम खाना बनाने जा रहे हैं। आहा, मुझे आइसक्रीम खाने में तो बहुत मजा आ रहा है। अफसोस तुम दोनों को नहीं मिली। कोई बात नहीं, जाओ रसोई में काम करो। ये कहकर गोरी बहन अपनी दोनों बड़ी काली बहनों का मजाक उड़ाती है। दोनों काली बहनें आंखों में आंसू लिए रसोई में काम करने लगती हैं। ये पहली बार नहीं था जब सुनीता ने उन दोनों को इस तरह डांट कर रुलाया हो। वो ऐसा बचपन से करती आ रही थी और सिर्फ हमेशा अपनी गोरी बेटी को ही प्यार करती हैं। उसे ही आइसक्रीम चॉकलेट दिलाती हैं और उसका ही बहुत ज्यादा ख्याल भी रखती हैं। वहीं रसोई में पाखी। दीदी, माँ हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं? हम तीनों उनकी बेटी हैं तो वो सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ पीहू को क्यों करती हैं? आज उसको आइसक्रीम दिला दी, कल हमने माँ से नया टॉप मांगा क्योंकि हमें भी गर्मी लगती, पर माँ ने हमें नहीं दिलाया, बल्कि वो कल जानबूझकर पीहू के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आई। हमें तो बस उसके फटे हुए कपड़े और सूट ही मिलते हैं। 4-5 साल पहले पापा के कहने पर माँ ने जबरदस्ती हमें कपड़े दिलाए थे, उसके बाद से आज तक कुछ नहीं दिया। रो मत पाखी, और पुरानी बातों को क्यों याद करना? जब हमें पता है माँ हमारी काली सूरत से नफरत करती हैं, तो किसी चीज की उम्मीद मत कर। बस पापा ही हमें प्यार करते हैं, और वो भी कभी कभी काम से हफ्ते भर के लिए बाहर चले जाते। उन्हें भी कुछ नहीं कह सकते, वरना मम्मी पापा में लड़ाई होगी। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब जल्दी से खाना बना लेते, वरना माँ फिर मारेंगी। हाँ, ऐसा कर, तू बैठ जा, मैं खाना बना लूंगी। नहीं दीदी, हम दोनों साथ में काम करेंगे। जल्दी से दोनों काली बहनें पहले चाय बनाकर सुनीता को दे देती हैं और रात का खाना बनाकर भी डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं। रात को खाना खाते समय पीहू को बहुत गर्मी लग रही होती है तो वो खाना छोड़ देती है। क्या हुआ पीहू बेटा, तू खाना क्यों नहीं खा रही है? माँ, मुझे यहाँ पर बहुत गर्मी लग रही है, मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा, मैं अपने एसी वाले रूम में जा रही हूँ। अरे रुक, मैं तुझे भूखा नहीं रहने दूंगी। तुम दोनों खड़ी क्या हो? फर्राटा फैन लेकर आओ यहाँ पर और ध्यान से पीहू की तरफ लगा दो ताकि वो अच्छे से हवा में बैठकर खाना खाए। जी माँ। दोनों काली बहनें बड़ी मुश्किल से भारी फर्राटे फैन को स्टोर रूम से निकालकर पीहू के सामने लगा देती हैं, जिसकी ठंडी तेज हवा सीधा सुनीता और पीहू पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी ज्यादा अच्छी हवा आ रही है। सच में माँ, आपको घर में पैसे देकर नौकर नौकरानी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी दोनों काली बहनें हैं ना, ये किसी नौकरानी से कम दिखाई देती हैं भला। ये तूने बिल्कुल ठीक कहा। तभी दोनों खाना खाने के लिए बैठती हैं। ये क्या कर रही हो तुम दोनों काली अमावस की शक्ल देखकर? अगर हम खाने के लिए बैठे तो खाना गले से नीचे नहीं उतरेगा। चुपचाप से अपना खाना लेकर अपने कमरे में जाओ, वरना खाने को भी नहीं मिलेगा। माँ, आप हमारी माँ हो, पीहू हमारी बहन है, आप हमारे साथ ऐसा क्यों करती हो? क्या हम एक साथ बैठकर प्यार से खाना नहीं खा सकते? ये सुनते ही सुनीता दोनों का हाथ पकड़कर उनके बेकार से कमरे में पटक देती है, जहां रोशनी भी कम थी। तुम दोनों अपने कमरे में ही सड़ो और ये लो खाना। जब कह दिया है मैं तुम दोनों को पसंद नहीं करती तो नहीं करती। पता नहीं कहां से काली सूरत लेकर पैदा हो गई हैं। आते जाते लोग मुझे यही ताना देते हैं कि तुम मेरी बेटी हो या किसी और की। सुनीता सुनाकर वहां से चली जाती है। दोनों माँ बेटी आराम से खाना खाती हैं। वहीं दिव्या और पाखी कम रोशनी में मच्छरों के बीच गर्मी में खाना खाने की कोशिश करती है। दीदी, आपने सुन लिया ना, माँ हमसे कितनी नफरत करती है। कैसी जगह में बैठकर हम खाना खा रहे हैं, ये किसी काल कोठरी से कम नहीं है। बहुत गर्मी है यहाँ और माँ ने खाना भी कम दिया।
इस 2 रोटी में हमारा क्या होगा? अच्छा तू ये दोनों रोटी खा ले। नहीं दीदी, आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। 1 रोटी आप खा लो और 1 रोटी मैं, वरना मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है बाबा। दोनों एक एक रोटी खा लेती हैं। अब सोने की कोशिश करती हैं तो मच्छर उन्हें बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि उनके कमरे में पंखा ही नहीं था। फिर दोनों बहनें बाहर आंगन की सीढ़ी पर बैठ जाती हैं, जहां रात में थोड़ी बहुत ठंडी हवा आ जाती है, और पाकी दिव्या की गोद में सिर रखकर दोनों बहनें यूं ही सो जाती हैं। अगले दिन पीहू घर से बाहर आती है तो अपनी माँ को आवाज लगाकर कान भर देती है। क्यों काली जामुनो, घर से बाहर यहाँ पर क्या कर रही थी तुम? भागने की तैयारी थी क्या, या किसी मोहल्ले वाले से मेरी चुगली कर रही थी रात को? माँ ऐसा कुछ नहीं है, अंदर बहुत गर्मी लग रही थी, हमारे कमरे में पंखा भी नहीं है, इसीलिए बस यहाँ पर आ गए थे, पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। माँ छोड़ दीजिए, दीदी को दर्द हो रहा है। तू ज्यादा बकवास मत कर, तुम्हारे बाप ने तुम्हें सर पर चढ़ा दिया है, जाओ जाकर घर का काम करो। जी माँ। फिर दोनों बहनें घर में परेशान होकर घर का झाड़ू पोछा, खाना, साफ सफाई सब कुछ करती हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। सुनीता अपनी गोरी बेटी को सारी सुख सुविधा देती है, लेकिन काली बेटियों से इतनी नफरत करती है कि उन्हें अपने पैरों की जूती समझकर रखती है, उन पर अत्याचार करती है। एक दिन जब दोनों बहनें हॉल की डस्टिंग कर रही थीं, तभी पीहू परेशान होने की एक्टिंग करती है। माँ मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे और न्यू टॉप लाने पड़ेंगे। क्रॉप टॉप के तो आप मुझे पैसे दे देना, और मेरे रूम में जो छोटा सा फ्रिज है वो कोल्ड ड्रिंक और फ्रूट केक से खाली हो गया है, तो मुझे थोड़ा खाने का सामान भी रखना है ताकि मुझे नीचे आकर ना खाना पड़े, मैं अपने रूम से ही खा लूँ। और मेरे एसी की सर्विसिंग भी करवा दीजिएगा, बहुत कम ठंडा कर रहा है। अरे अरे मेरी प्यारी सी गोरी बच्ची, तेरा सारा काम हो जाएगा, तुझे गर्मी लग रही है ना? ओ निकम्मी लड़कियों, खड़ी क्या हो, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारी छोटी बहन को कितनी गर्मी लग रही है? बेटा बाहर धूप में जाती है तो मास्क वगैरह लगा लिया कर, और तेरे लिए मैंने कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, वो अपने चेहरे पर लगाना, तुझे टैनिंग नहीं होगी। अब खड़ी क्या हो तुम दोनों, जाओ ठंडा शरबत बनाकर लाओ। जी माँ। थोड़ी देर में दिव्या ठंडा शरबत और स्नैक्स लेकर आ जाती है। आहा, ये रिफ्रेशिंग जूस पीकर तो रिफ्रेश फील हो रहा है। थैंक यू मॉम, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो, और मेरे लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी ले आई। अब तेरा नहीं रखूंगी तो इन्हें काली मनहूसों का रखूंगी क्या? ये ले, तू मेरे हिस्से का भी जूस पी ले। सुनीता अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए खुद भूखा रहकर उसको अपने हिस्से का जूस, खाना सब कुछ दे दिया करती थी। 2 दिन से उसकी तबीयत गर्मी से खराब थी, और अगले दिन गर्मी से वो बेहोश हो जाती है। तभी दोनों काली बेटी देख परेशान होती हैं। माँ, दीदी, ये माँ अचानक से बेहोश क्यों हो गई? दीदी जल्दी से अस्पताल ले चलो। पीहू जल्दी आओ, तुम कहाँ हो? हाँ, जल्दी से हम इन्हें लेकर चलते हैं, पता नहीं पीहू कहाँ है। दोनों फौरन उसे डॉक्टर के पास ले जाती हैं, जहां डॉक्टर उसका चेकअप कर ग्लूकोज चढ़ा देता है और दवाई देता है। देखिए, अब ये जल्दी ठीक हो जाएगी, बस इन्हें पीने के लिए ठंडी चीज दीजिए और ठंडक में रखिए, वरना इनकी बॉडी अनस्टेबल हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर, हम ख्याल रखेंगे। माँ आइए। दोनों अपनी माँ को घर ले आती हैं और पीहू के बंद कमरे को खुलवाती हैं। खुलने पर पता चलता है कि पीहू अपने 4 दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। पीहू देखो, माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हैं। जल्दी से ये शोर शराबा बंद करो और माँ को लेटाने की जगह दो। डॉक्टर ने कहा इन्हें ठंडक में रखना है। पीहू तुम्हें माँ की फिक्र नहीं है? हो गया आप दोनों की बकवास, दिखाई नहीं देता आपको? मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही हूँ, ना मैं म्यूजिक बंद करूंगी ना यहाँ से निकलूंगी, जाइए यहाँ से। बेटा दोस्तों को भेज दे। सुनाई नहीं दिया पीहू, तुम्हें बंद करो। काली कलूटी बहन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की, अभी बताती हूँ। पीहू पाकी और अपनी माँ को धक्का मार देती हैं, जिससे दोनों गिर पड़ते हैं। यहाँ सुनीता के दिल को ठेस पहुंचती है। दोनों काली बेटी अपनी माँ को उसके कमरे में ले जाती हैं और फर्राटा फैन चला देती हैं और उसका ख्याल रखती हैं, और साथ ही हाथ पैर की मालिश भी करती हैं। माँ आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों आपका ख्याल रख रहे हैं। हाँ माँ, ये नींबू पानी पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। माँ क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? इसलिए रो रही हूँ जिस बेटी के लिए आज तक मैं इतना सब करती रही, उसने ही आज मुझे धक्का दे दिया। उसे मेरी हालत की भी फिक्र नहीं, और तुम दोनों को मैंने कितना मारा पीटा, सौतेले की तरह व्यवहार किया। तुम तीनों मेरी ही एक ही कोख से जन्मी हो, उसके बाद भी मैंने तुम तीनों में इतना भेदभाव किया।
इस काली गोरी के चक्कर में मैंने तुम दोनों को माँ का प्यार भी नहीं दिया। मुझे माफ कर दो मेरी बेटियों, माफ कर दो। आज तुम दोनों ही मेरा ख्याल रख रही हो, ना कि वो गोरी बेटी। माँ शांत हो जाइए, जो हो गया उसे जाने दीजिए। अब तो आप हमें प्यार करेंगी ना? हाँ बेटा, बहुत प्यार करूंगी। इस तरह सुनीता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी दोनों काली बहू को प्यार करने लगती हैं और पीहू के साथ सख्ती से पेश आती हैं, जिससे उसे भी घर का काम और रिश्तों की वैल्यू पता चलती है और वो भी अपनी दोनों काली बहनों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।